हम मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने वाले इंसान थे। पति और पत्नी दोनों अंगूठा टेक थे। हमें फैमिली प्लानिंग का भी नहीं मालूम था। यूँ हमारे 6 बच्चे हो चुके थे। 7वां बच्चा मेरे पेट में था और मेरे पति की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी और मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहने वाले हो गए थे। एक दिन हमारी कॉलोनी के पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों का परवरिश करूँगा, उनका सहारा बनूँगा और उनका खर्चा उठाऊँगा। बस रात को तुम्हें मंदिर के पास बनी कोठरी में आना होगा और सुबह तक मेरे साथ रहना होगा। मैं पंडित जी के इरादे जान गई थी। मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, मगर बच्चों की तरफ देखती तो मेरा दिल फटने लगता। आखिरकार मैं मजबूर होकर रात को पंडित जी के पास चली गई, मगर उस टाइम मेरी आत्मा तक हिलकर रह गई थी। मेरा नाम कमला है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बाप की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी और जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई थी, मगर मरने से पहले मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर माँ कहती थी कि मेरे मरने के बाद तेरा सहारा कौन बनेगा, कौन तुझे सहारा देगा, तू अकेली कहाँ जाएगी, यह दुनिया तुझे बर्बाद कर देगी। मुझे अपनी माँ की बातें समझ नहीं आती थी, मगर वह कहती थी कि मैं यह सब तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ। मैं माँ के कहने पर शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और दूसरे कमरे में मेरा दूल्हा था। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं विदा होकर अपने पति के घर चली गई थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरी माँ के तीसरे दिन ही मेरी शादी के तीसरे दिन ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, मगर मेरे पति आकाश ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। मेरी माँ के क्रियाक्रम का बंदोबस्त मेरे पति ने ही किया था। अब मेरा इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं था। मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छे से बीत रही थी। मेरे पति घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। मैं इस बात पर हैरान भी होती थी कि वह पति इतने पैसे कहाँ से लाता है, क्योंकि वह किसी ज़मीन पर काश्तकारी करता था। शादी के पहले ही साल मैं माँ बन गई और मेरे एक गैप कर के मेरे बच्चे हुआ करते थे। उसके बाद तो फिर बच्चों की लाइन ही लग गई। मैं हर साल एक बच्चा पैदा किया और यूँ करके एक ही साल में मेरे 12 बच्चे हो गए। 12 साल में 6 बच्चे की माँ बन गई थी। मेरा पति अजीब तरह का आदमी था। वह बहुत ही छोटी नौकरी करता था, लेकिन घर में खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा लाया करता था। घर में ना कोई स्त्री थी, सास थी, ना कोई ननद थी और घर भी मेरे पति का अपना था। लेकिन मैं अकेली इतने सारे बच्चों को पालकर बहुत ज़्यादा थक जाती थी और बहुत परेशान रहती थी। कभी कभी बुरे तरीके से रोने भी लगती थी और अपने पति से कहती थी कि मुझे यह सब नहीं होगा। लेकिन मेरा पति एक बहुत ही ख़ास तरह का ड्रिंक बनाया करता था। उस ड्रिंक में वह बादाम, पिस्ता और कोई ऐसी ठंडी चीज़ मिलाता था जिसको पीने के बाद मुझे बहुत ही सुकून की नींद आ जाती थी, बल्कि मैं पूरे दिन की थकी हारी रात को सुकून से सो जाया करती थी। वरना मेरी टांगों में इतना दर्द होता था कि मैं सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को उठाकर काम करती थी। बच्चों की पैदाइश में ज़्यादा गैप नहीं था, इसीलिए वह मुझे बहुत तंग करते थे। मेरा पति रात को मेरे लिए ड्रिंक ज़रूर बनाता था और जब मैं यह ड्रिंक पी लेती तो सुबह तक मेरे होश ही नहीं होते। मैं कब सोई और कब उठी, अगर रात को मेरा पति मेरी नींद भी पूरी करवाता था। यह दोनों बातें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं थी। फिर इतने पैसे ना जाने वह कहाँ से लाता था।
ऐसा भी नहीं था कि एक बच्चे के कपड़े दूसरे को पहना दी। जब बच्चा पैदा होता तो फिर सब कुछ नया बनवाता। गांव वाले कहते थे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मैं पहले ही शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे यह टाइम वाकई बहुत अच्छा लगता था कि मैं खुशकिस्मत हूँ। लेकिन मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। जब एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा पति बेहोशी की हालत में मिला है और उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन फिर यह दूसरी खबर ने तो जान ही निकाल दी थी मेरी कि डॉक्टर की तरफ से लेकर आ रहे थे, पर रास्ते में ही मेरे पति ने दम तोड़ दिया था। उस टाइम मेरी कोख में मेरे पति का 7वां बच्चा था। मैं बहुत रोई थी, बहुत तड़पती थी। अपने पति के बिना बच्चों को कैसे संभालूंगी, यही ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे थे जो उसके अंतिम संस्कार में मैंने खर्च कर दिए थे। कुछ रिश्तेदारों के आओ भगत में लगा दिए थे, लेकिन कोई भी हमें अपने घर ले जाने पर राज़ी नहीं था और ना ही कोई हमें सहारा देना चाहता था। अगर सारे रिश्तेदार हमें महीने के थोड़े पैसे भी देते तो हमारा गुजारा आराम से चल सकता था। कोई भी यह बात पर राज़ी नहीं था। सबका यही कहना था कि 7 लोगों का खर्चा कौन उठाएगा, उन सबको कोई भी नहीं पाल सकता और बच्चों की माँ के साथ किसी की भी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे रीति रिवाज के हिसाब से जब कोई विधवा हो जाती है और बच्चों के साथ हो तो उसे शादी कौन करता। भला जमाने वाले तो यही राय दिया करते थे कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चों को पालने वाला कोई मिल जाए, लेकिन कोई पागल नहीं होगा जो एक ऐसी औरत से शादी कर ले जिसके साथ 8 बच्चे हो। मैं गुस्से में आकर सारे रिश्तेदारों को बातें सुनाना शुरू कर दिया करती और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की, मैं खुद कर लूँगी अपने बच्चों को, तुम सब लोग जा सकते हो। अब तुम्हारा रिश्तेदार तो इस दुनिया से चला गया और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तुम लोग जा सकते हो। क्यों बेटे हो, क्यों मेरा तमाशा देख रहे हो। सब लोगों ने मुझे बातें सुनाई और कहा कि हम तो तुम्हारा फ़ायदा सोच रहे थे क्योंकि तुम भला करने के काबिल नहीं हो। मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, कोई ज़रूरत नहीं है मेरा भला करने की। सब लोग जा चुके थे। घर में कुछ पैसे पड़े थे, पहले मैंने उन्हें खर्च किया। उसके बाद मैं घर की कुछ चीज़ें बेचने लगी और अब आखिर में एक गाय रही थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे, लेकिन गाय को खिलाने के लिए चारा भी नहीं था। इसी वजह से दूध भी नहीं आ रहा था। तंग आकर मैंने गाय भी बेच दी और फिर 1 महीना यूं ही पैसों पर बिता लिया, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे घर में भूखमरी फैलने लगी। बच्चे भूख से बिलखते रहे थे। उनका दिल बहलाने के लिए उनको खेतों की तरफ ले गई, क्योंकि अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। खेतों के करीब एक पेड़ लगा हुआ था जिस पर छोटे छोटे सहतूत लगे हुए थे। मेरे बच्चों ने उनको खाकर अपना पेट भरने लगे। तब हमें किसी आदमी ने देख लिया था। मैं उस आदमी को जानती थी। हमारे गांव का मंदिर का पुजारी था और उसकी पत्नी एक बड़े जमींदार की बेटी थी जिसे पंडित जी का जीना हराम कर रखा था। पंडित जी ने जब यह देखा तो हमारे पास आ गए। बच्चों की हालत देखकर जाने क्यों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कहने लगे तुम आकाश की पत्नी हो ना, जो पिछले दिनों मर गया है। मैंने कहा जी हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। यह सारे बच्चे उसी के हैं। मैंने कहा कि हाँ। कहने लगा कैसे गुजारा करती हो। तब मैंने उसको सारी बात बता दी। सब कुछ ख़त्म हो गया है। आखिरी जानवर था घर में, वह भी बेच दिया है। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, इसीलिए उनको यहाँ ले आई हूँ। उसने मेरे बच्चों को गाड़ी में बिठा लिया और मुझे कहा कि गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ने आए तो उसने मेरी हथेली पर कुछ पैसे रखे। मुझे बहुत खुशी हुई कि पंडित जी ने मेरा साथ दिया। मैंने कहा कि पानी पीकर जाइए। बच्चे बाहर खेल रहे थे।
और मैं पानी लेने चली गई। जब पंडित जी के लिए पानी लाई तो उसने पानी के गिलास के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, पंडित जी आप यह क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, तुम सोचो कि तुम क्या कर रही हो और तुम अकेली औरत क्या करोगी? इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पाला करोगी? जो पैसे मैंने दिए हैं वह 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, भगवान हमारी मदद करेगा। जैसे आपको भगवान ने हमारी मदद करने भेजा है, ऐसे ही किसी और को भी भेज देगा। इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता, कुछ ना कुछ कर लूँगी। हो सकता है यह घर भी बेच दूँ। तब पंडित जी ने कहा, पागल औरत, घर बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं दिल से सोचने लगी, पंडित जी मुझे अपने घर में कोई काम दे दे तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। बड़ी बेटियां दोनों इतनी बड़ी थी कि अगर मैं घर में ना होती तो बाकी भाइयों को संभाल सकती थी। वैसे भी उनको टाइम से पहले बड़ा होने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके सर पर उनका कोई सहारा नहीं था, बल्कि पीछे वाले दरवाजे से आना। जब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि उनकी बात पर समझ नहीं पाती। मैं उसकी बात समझ गई कि कोठरी में पंडित जी मुझे पिछले दरवाजे से और रात के टाइम क्यों बुला रहे थे। मैं सब जानती थी। वह अपनी पत्नी से बहुत तंग आ गया था और यह बात सारा गांव जानता था, मगर अब वह मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाना चाहता था। वह चला गया। मैं उन्हें सच में गुम होकर रह गई। जो पैसे पंडित जी ने मुझे दिए थे वह दुकान वाले ने पिछले हिसाब में काट लिए और सिर्फ इतना ही खाना दिया जितना हम एक टाइम के लिए बना सकते थे। इसके अलावा उसने कोई भी चीज़ देने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं अब से उधार नहीं दूंगा। उधार देना बंद कर दिया है। अब वह दोबारा से उधार देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रात के 9 बजने में थोड़ा टाइम था। मैंने अपने पति की तस्वीर को गले से लगाए बेटी रो रही थी। क्या करूं और क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति ने हमेशा अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया था, कभी कोई जन्नत की ज़िंदगी जीने नहीं दिया था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी और इतने सारे बच्चों को छोड़कर नौकरी करने जाती तो कौन सी नौकरी मिल जाती। किसी के घर का काम कर लेती, लेकिन यहाँ पर तो सारे ही गरीब थे सिवाय पंडित जी के। लेकिन वह मुझे नौकरानी का काम नहीं दे रहा था। मैं अपने बच्चों को भूख से मारते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को सुला दिया और बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं आती हूँ। घर से सर पर पल्लू ओढ़कर निकल गई और पंडित जी के साथ उनके घर के पास बनी कोठरी के पिछले दरवाजे से अंदर चली गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था और मैं यही चाह रही थी कि कोई ना हो। अगर मुझे कोई चोर समझकर पकड़ भी ना ले। लेकिन 20 मिनट बीत गए, वहाँ कोई नहीं आया। मैंने कहा कि मुझे यह सब नहीं करना है। मैं अपने पति से बेवफाई नहीं कर सकती। इसीलिए वहाँ से जाने लगी कि किसी ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। देखा तो पंडित जी थे। मैंने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा कि मैं वापस जा रही हूँ। उसने कहा कि वापस जाओगी तो बहुत पछताओगी। अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा कि आप मुझे मेरे बच्चों के बारे में बताकर मुझे गलत काम करवाना चाहते हो। तो उसने कहा कि यह गलत है या नहीं, उसका फ़ैसला तुम बाद में करना। मैंने कहा कि मैं एक विधवा और लाचार औरत हूँ। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते तो फिर आप क्या करते, आप पर क्या बीतती। उसने कहा कि देखो, मैं सब समझता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी पत्नी है लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं और दरअसल मैं तुम्हारी जगह पर हूँ। मुझे पंडित जी की बातें समझ नहीं आ रही थी।
मुझे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे हवस की भूख दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैंने कहा, किसी अच्छे इंसान की पत्नी की इज्जत खराब करना चाहते हो? तो उसने सर झुका लिया और उसने कहा कि तुम्हें हर हाल में रात को मेरे पास आना होगा और 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा, तुम हैरान रह जाओगी। मैं किसी तरह जहर का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूख नहीं देख सकती थी। पंडित जी ने मेरे घर में राशन भी डलवा दिया और घर में और भी चीज़ें कम थी जो भी करवा दी। बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर दिए। वह मेरे बच्चों से बहुत ही भी प्यार करता था, उसे यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरे कानों में खबर पड़ी कि पंडित जी की पत्नी उनको छोड़कर चली गई है। दोनों का कोई बच्चा भी नहीं है, इसीलिए अलग हो जाना चाहती है। उनके लिए अच्छा है। पंडित जी अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहे थे। मैं 1 हफ्ते तक पंडित जी के कहने पर रोज़ रात को उसकी हवेली में चली जाती थी, लेकिन उसने मुझे 3-4 दिन से नहीं बुलाया था। और मुझ पर भी भगवान की कृपा थी, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी। अभी तक तो उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। लेकिन फिर उसने एक रात मुझे बुलाया और इस दफ़ा वह मुझे अपने घर के गेट में ले जाने की बजाय सीधा घर के अंदर ले गया। मैं यह सोचकर हैरान हो गई थी कि क्या उसको किसी का डर नहीं है। जब घर में नौकर देख लेंगे या उसकी पत्नी ने देखकर कोई सवाल कर दिया तो क्या जवाब देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि घर में कोई भी नहीं है। वह मुझे अपने कमरे में ले आया, जो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। ऐसे लगता था कि वहाँ की हर चीज़ नई थी। फिर उसने मुझे एक और कमरा दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया हुआ था। वह अपने बच्चों का घर क्यों दिखा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे वापस उसी कमरे में ले आया, मुझे अपने सामने बिठाया और उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे वह मुझसे मोहब्बत करता हो। लेकिन उसको मुझे कैसी मोहब्बत हो सकती थी जो वह मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया है। मैं तुम्हारा पति हूँ। आकाश कभी तुम्हारा पति नहीं था, पति था ही नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ और एक मेरी मजबूरी थी कि मुझे तुम्हें आकाश के साथ रखना पड़ा। तुमको यदि पता होगा कि तुम्हारे पति रात को तुम्हें ड्रिंक पिलाया करता था जिसमें तुम्हें अच्छी नींद आ जाया करती थी, यूँ तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। यह जितने भी बच्चे तुम देख रही हो, यह सारे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी एक बहुत गुंडे की बेटी है और उसका मुझ पर दिल आ गया था। उसके बाप ने ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी शादी करवा दी और मुझे पति कम और नौकर ज़्यादा समझती थी। उसने औलाद भी पैदा नहीं की। उसके बाप ने यह घर मेरे नाम कर दिया था। मैंने तंग आकर तुमसे शादी की, लेकिन मेरी पत्नी को अगर पता चल जाता कि मेरी एक और पत्नी थी और उसके बच्चे हैं तो वह तुम्हें जान से मार डालती। इसीलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। मैं तुम्हारा पति हूँ, यह सारे बच्चे मेरे हैं और आकाश की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वह मेरा वफादार नौकर था। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। उसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति ने ही यही कहा था कि हमेशा रात को मेरा पति मुझे सुला दिया करता था। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा ही था तो फिर मुझे ये सब क्यों छुपाया गया, मुझे रात को क्यों बुलाते रहे। तब उसने कहा कि मेरी पत्नी को जब तक मैं उसे इस घर से नहीं निकाल देता, मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता था। मेरी पत्नी ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी और अब उसका दिल मुझसे उजड़ गया था और यह डिवोर्स लेना चाहती थी। इसीलिए मुझे किसी तरह 1-2 हफ्ते और डिवोर्स के बीच का टाइम बिताना पड़ता था। किसी को शक ना हो कि तुम मेरी पत्नी हो। वह घर, यह सब कुछ तुम्हारा है। आज से तुम यही रहोगी। यह कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा
मेरे बच्चों के लिए सजाया है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में आराम होगा और तसल्ली होगी। मैंने कहा कि मुझे यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कैसे मान लूँ कि तुम मेरे पति हो। तो उसने कहा कि उसकी ज़िम्मेदार मैं और अपने आप को मानता हूँ और गलत अपने आप को मानता हूँ। तुमको जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चों की माँ हो। पंडित जी ने मेरे और अपनी शादी के फेरे की वीडियो दिखाई थी। यह सब कुछ देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं पंडित जी को कहा कि मैं अपने पति आकाश को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। वही मेरे लिए वाकई सब कुछ था, मेरा ख्याल रखता था। मेरे बच्चे उसी को अपना पिता समझते थे। तुमने मेरी ज़िंदगी को झकझोर कर रख दिया है। तुम्हें यह हक किसने दिया था कि अगर तुमने इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी पत्नी को यह सब बता सकते थे कि तुम्हारी दूसरी पत्नी थी और उसे पत्नी से तुम्हें 7 बच्चे पैदा किए हैं। तुम एक नंबर के बुज़दिल इंसान हो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुमने एक औरत से डरकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। उसने मुझे समझाया कि मैं मजबूर था, क्योंकि वह औरत तुम्हें भी मरवा सकती थी, इसीलिए उसे डर रहा था, क्योंकि अगर उसके हाथ में मेरी कमज़ोरी लग जाती तो वह रहम करने वालों में से नहीं थी। लेकिन अब वह मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है। मैंने कहा, अगर अब उसने मेरे बच्चों को या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तब तुम क्या करोगे? उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी हिफाजत में रहोगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद दुनिया वालों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगी हो, लेकिन दरअसल हकीकत ऐसी ही होती है और हकीकत में उससे भी ज़्यादा बुरी हरकतें लोगों के साथ हो जाती हैं। मुझे याद है, मेरा पति कभी भी मेरे होश में मेरे करीब नहीं आया था, लेकिन मैं तो उसे ही अपना पति समझती थी। मुझे अपने बच्चों को यह बात समझाने में बहुत टाइम लग गया और मैं पंडित जी को कभी दिल से कबूल नहीं किया। ना ही पंडित जी के लिए मेरे दिल में मोहब्बत थी। वह सिर्फ इन बच्चों का बाप और मेरा पिता था, मेरा पति था, जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता था। पंडित जी ने हमारी शादी करवाई थी। मैंने छुपाकर उससे जांच पड़ताल कर ली थी। पंडित जी की सब बातें सच थी। जो लोग मेरी कहानी को सुन रहे हैं, आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी को पति के रूप में उसका सिंदूर फिर से माथे पर सजा लूं या अपने बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे जवाब ज़रूर दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर करें। धन्यवाद।